Hello student, a very warm welcome to all viewers in your channel Engineering Mathematics Tutorial. And in second semester we are studying function, limit and continuity. Clear? And in previous class we have already studied about function. So what is a function? A function is a relation, but it must contain one condition, that is exactly one condition, but we can write it in two condition. Yes, but we can write this one condition in distributed form or separated form in two condition. Our first condition is what? Every pre-images is assigned with image, and second condition is uniquely assigned. So if we merge both two statement, then we get every elements of pre-images are uniquely assigned with the set of image. मतलब कि प्री इमेज का सारा एलिमेंट असाइन होना चाहिए, ये नहीं छूट सकता है, ये भले छूट सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसका यहाँ एक ही इमेज बनना चाहिए। इस साइड से ये दो बना सकता है, लाइक y1 आपका x1 भी हो सकता है, y1 का x2 भी हो सकता है, लेकिन इसका हमारा एक ही बनना चाहिए, ठीक है। क्या बनना चाहिए? एक ही मैप करना चाहिए। इधर से एक मैप जाएगा, इधर से भले दो मैप जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन है। हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फंक्शन को? फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। यस, फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, जहां पर y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड y का जो सेट है वो हमारा सेट ऑफ कोडोमेन होता है, और x का जो सेट है वो हमारा सेट ऑफ डोमेन होता है। x का सेट ऑफ डोमेन होता है, y का सेट ऑफ कोडोमेन होता है, और जो एलिमेंट्स असाइंड होते हैं, जुड़ते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रेंज। आप यहाँ देख पा रहे हो ना, x1 x2 x3 हमारा ये डोमेन है। रेंज की बात करें, अच्छा, कोडोमेन का सेट y1 y2 y3 y4 है, लेकिन रेंज कौन है? तो जो असाइंड हुआ है। तो असाइंड कौन हुआ? आप देख पा रहे हो, y1 असाइंड है, y2 असाइंड है, y3 असाइंड है। तो ये तीनों हमारा रेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है कि फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई, जहाँ पर ये जो एक्स होता है ना, ये मेरा सेट ऑफ डोमेन होता है और ये मेरा सेट ऑफ कोडोमेन होता है, ठीक है। अब रियल फंक्शन हम किसे कहते हैं? तो एक ऐसा फंक्शन अ रियल फंक्शन f एसोसिएट्स विथ रियल नंबर्स x, ठीक है। मतलब एक ऐसा फंक्शन जो एसोसिएट होता है रियल नंबर के साथ, मतलब जिसका डोमेन रेंज अगर रियल नंबर है तो उसे हम बोलते हैं रियल फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ठीक है। बहुत ईजी है। जैसा कि हम जानते हैं एक फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स जो है ना, वो हमारा डोमेन का सेट होता है, और नेक्स्ट हमारा कोडोमेन है एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई, तो वाई इज द सेट ऑफ कोडोमेन। रेंज किसे बोलते हैं? तो किसी भी फंक्शन में एक डोमेन सेट होता है और एक रेंज सेट होता है, एक कोडोमेन सेट होता है। किसी भी फंक्शन में एक डोमेन सेट होता है और एक कोडोमेन सेट होता है। तो डोमेन वाला सेट कोडोमेन वाले सेट के साथ जिसके साथ जुड़ता है, असाइंड होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। मतलब कि इन द सेट ऑफ इमेज के सेट में जो एलिमेंट्स असाइंड होते हैं प्री इमेज के साथ, तो इमेज का सेट में जो एलिमेंट असाइंड हुए प्री इमेज के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं? रेंज। आपको एक एग्जांपल में क्लियर समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप इसे देख पा रहे हो तो ये हमारा ABC इज द सेट ऑफ डोमेन, 1 2 3 4 5 इज द सेट ऑफ कोडोमेन, एंड यहाँ A किसके साथ जुड़ रहा है? देखिए 2 के साथ, B 3 के साथ और C 5 के साथ। तो 2 3 5 इमेज के सेट में कौन कौन असाइंड हो रहा है? तो इमेज के सेट में 1 से लेकर 5 तक है, तो 1 से लेकर 5 तक हमारा कोडोमेन हो जाएगा। लेकिन 2 3 5, सो 2 3 5 मेरा जुड़ रहा है ना इमेज के सेट में, तो वो हमारा रेंज हो जाएगा। सो देखिए मैंने लिख रखा है कि डोमेन का सेट ABC ये पूरा होता है डोमेन का सेट, और हमें अच्छे से पता है कि डोमेन का सेट पूरा का पूरा एसोसिएट होता है। जी हाँ, पूरा का पूरा असाइन होता है ना। तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा? डोमेन का सेट, एंड देन 1 2 3 4 5 सेट ऑफ कोडोमेन, एंड जो असाइन हुए हैं जैसे कि 2 3 4 2 3 5 नॉट 2 3 4। आप ध्यान से अगर देखो तो आपका 2 है, ये आपका 3 है और ये आपका 5 है, ठीक है। तो 2 3 5 असाइंड हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा?
जी हाँ, ये हमारा सेट ऑफ रेंज हो जाएगा। ये हो गया हमारा। ये तो आप जानते हो फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स या एफ एक्स इक्वल टू वाई। ये f सच दैट x टेंड्स टू y। फंक्शन मैप कैसा हुआ है, x से y की ओर मैप हुआ है, ठीक है। दिस इज द सेट ऑफ x एंड दिस इज द सेट ऑफ y। तो x से y की ओर गया है, मैप हुआ है x से y की ओर मैप किया है, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई या फिर वाई इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अच्छा, आप फंक्शन को ना ऑर्डर्ड पेयर के सेट में भी लिखा जा सकता है। इट कैन बी रिटर्न एज ऑर्डर्ड पेयर। इसे हम ऑर्डर पेयर के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ए के साथ 2 गया है, बी के साथ 3 गया है, सी के साथ 5 गया है, तो A2 B3 C5। हमेशा आप एक चीज याद रखना, ठीक है, कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज बी डोमेन एंड सेकेंड एलिमेंट इज रेंज। कोडोमेन नहीं। यहाँ जब हम ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखते हैं तो वहाँ कोडोमेन नहीं आता है, वहाँ डायरेक्ट रेंज आता है, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट यानी कि ए बी सी हमारा क्या होता है, डोमेन हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट यानी कि 2 3 5 ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा रेंज हो जाएगा। क्लियर? ओ आई एम सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही मैंने लिखा हुआ है कि हमेशा फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो मेरा डोमेन होता है और जो मेरा सेकंड एलिमेंट होता है ना वो मेरा रेंज होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वैल्यू ऑफ अ फंक्शन की ओर। बहुत इजी है, वैल्यू आपको जिस पॉइंट पर निकालना है उसे आप फंक्शन में पुट कर दो। एक एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ y एट a। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है तो y का वैल्यू यानी कि इस पूरे एफ एक्स का वैल्यू, y का वैल्यू मतलब क्या, एफ एक्स का वैल्यू a पे क्या होगा। तो इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं a इन प्लेस ऑफ x, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल आप देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 एट a, तो y एट, इसे हम एट पढ़ते हैं, इस लंबे लाइन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, एट। तो y एट x इक्वल टू 1 इक्वल टू, जहां जहां x है वहां वहां आप क्या पुट करो, ये 1 है तो 1 पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 5 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 यानी कि 6 हो गया। नेक्स्ट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 एट एक्स इक्वल टू 0। 0 पे निकालना है, कुछ भी नहीं, तो y एट एक्स इक्वल टू 0, y एट एक्स इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 बाय 0 का स्क्वायर प्लस 2, यही होगा ना, देखो आप वहां पे। तो जी हाँ, आप देख पा रहे हो, ये y एट एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 प्लस 1 बाय 0 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 0 0 छोड़ दो 1 बाय 2 आंसर, ठीक है। आपका एक होमवर्क है कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू 2। तो आप पुट करोगे, ठीक है। हमें क्या निकालना है, आपको एफ एक्स निकालना है एट एक्स का वैल्यू कितने पे, 2 पे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 8 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5, ठीक है। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 8, 4 2 जा 8, तो 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 5 यानी कि 21 माइनस 3 2 जा 6। जी हाँ, ये हमारा हो जाएगा 15। क्लियर? चलिए आज हम लोग थोड़ा सीखेंगे इंटरवल्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इंटरवल्स। इंटरवल्स ना 2 तरह का होता है, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल। लेकिन इन दोनों को मिक्स करके हम लोग एक सेमी इंटरवल भी बनाते हैं, बट बेसिकली वी कैन से दैट इंटरवल्स आर ऑफ 2 काइंड्स। इंटरवल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज ओपन इंटरवल एंड सेकेंड वन इज क्लोज्ड इंटरवल। सो ध्यान देना आप, ठीक है, ओपन और क्लोज में क्या अंतर है। इफ वेरिएबल लाइज बिटवीन ए एंड बी, अगर कोई भी वेरिएबल लाई कर रहा है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, सिर्फ बीच में और कुछ भी नहीं बोला गया, ओनली बीच में लाई कर रहा है, तो इसे हम ओपन इंटरवल से दिखाते हैं। जैसे कि एक्स एक वेरिएबल है और ये ए और बी के बीच पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो बीच में लाई कर रहा है यानी कि एक्स एलिमेंट है ए बी के बीच का। तो आप नोटिस किए, जब भी हम ओपन इंटरवल की बात करते हैं तो मेरा साइन देखिए, स्मॉल ब्रैकेट या फिर ये इस तरह का ब्रैकेट, ये हमारा होता है ओपन इंटरवल का साइन, ठीक है। चलिए, और यही अगर आपका हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल तो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब कि ए और बी भी है, मतलब जो वेरिएबल है उसका वैल्यू ए और बी भी है, साथ ही साथ वो बीच में भी लाई कर रहा है, मतलब कॉर्नर पॉइंट्स को भी लेना है और बीच के पॉइंट्स को भी लेना है, ठीक है। तो इसे हम डिनोट कैसे करते हैं कि एक्स जो है वो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, साथ ही ए के भी इक्वल है और बी के भी इक्वल है। ये नीचे आपका इक्वल टू का साइन दिख रहा है ना, लेकिन ओपन में ऐसा नहीं था, आपने देखा
ओपन में ऐसा कुछ नहीं था। देखिए आप, ओपन में क्या था, सिर्फ ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। और इसका नोटेशन देखिए, ठीक है, या दिस ये वाला नोटेशन या फिर ये वाला नोटेशन। और यहाँ आप देखिए, जब हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल की, तो यहाँ इक्वल टू साइन होल्ड कर रहा है और इसका नोटेशन देखिए ये अंदर की ओर है, ठीक है। अब मैं आपको दोनों में अंतर बताती हूँ। जैसे कि x एलिमेंट है 4 और 6 का ओपन का, अगर ओपन का इंटरवल है और x कोई इंटीजर है, इंटीजर है मतलब डेसिमल पॉइंट तो हो नहीं सकता, मतलब 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 या ऐसा कुछ भी तो हो नहीं सकता है। इंटीजर से यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह का ही कुछ होगा। तो ये क्या कहता है कि x एलिमेंट है 4 5 के ओपन इंटरवल का, आपको दिख रहा है x एलिमेंट है 4 5 के ओपन इंटरवल का। इसका मतलब x ना तो 4 है ना तो 6 है, इन दोनों के बीच का वैल्यू। और 4 और 6 के बीच का इंटीजर क्या होता है, तो 4 और 6 के बीच का इंटीजर 5 होता है, तो x इक्वल्स टू 5 आंसर। सिमिलरली अगर यही हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, यही अगर हम क्वेश्चन लेते हैं कि x एलिमेंट है 4 और 6 के क्लोज्ड इंटरवल का, इसका मतलब x का वैल्यू 4 भी है, x का वैल्यू 6 भी है और साथ ही साथ इन दोनों के बीच का वैल्यू भी है, तो इन दोनों के बीच का वैल्यू क्या है, 5, यानी कि x 4 5 6 है। क्लियर। तो अगर आप ओपन इंटरवल की बात करते हो तो आपको सिर्फ बीच का वैल्यू लेना है, अगर आप क्लोज इंटरवल की बात करते हो तो आपको बीच के वैल्यू के साथ साथ आपको कॉर्नर पॉइंट भी लेना है। तो बेसिकली जो हमारे इंटरवल्स होते हैं वो दो ही टाइप के होते हैं, या तो ओपन या तो क्लोज, लेकिन इन दोनों को मिक्स करके हम एक नया इंटरवल बना सकते हैं जिसे हम बोलते हैं सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है। अब आप देखो सेमी ओपन या सेमी क्लोज क्या होता है, ये दो तरह का होता है। देखिए सेमी ओपन यानी कि आधा ओपन, इसी को हम बोलते हैं सेमी क्लोज्ड भी बोलते हैं। सीधी सी बात है, अगर आधा ओपन है तो आधा वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो आप या तो इसे सेमी ओपन इंटरवल बोल सकते हो या फिर आप इसे सेमी क्लोज्ड इंटरवल बोल सकते हो, बात बराबर है। ठीक है, क्योंकि खुद सोचो ना, दो तरह का इंटरवल या तो ओपन है तो क्लोज्ड, ठीक है, और वो सेमी ओपन है। तो सेमी ओपन में मतलब आधा ओपन है, तो आधा अगर भाई ओपन है तो आधा क्या होगा, क्लोज्ड ही होगा। ठीक है, आप देखो क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए यहाँ देखिए, तो ये आपका क्या हो गया, ये सेमी ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो x जो है a और b के बीच का वैल्यू दिख रहा है आपको, a और b के बीच का वैल्यू, लेकिन ये b के इक्वल टू भी है। ठीक है, तो ये हमारा a पे ओपन इंटरवल और b पे इक्वल टू है, मतलब b पे क्लोज्ड इंटरवल। देखिए a पे ओपन और b पे क्लोज्ड। क्लियर। और जैसे मान लीजिए ये वैल्यू है 4 से 6 का, 4 में ओपन और 6 में क्लोज। सबसे पहले तो ये 6 में क्लोज्ड है, मतलब 6 को लेना है, और ओपन के चलते 4 6 के बीच का वैल्यू यानी कि 5। ठीक है, सिमिलरली अगर ये आपका x जो है a और b के बीच का एलिमेंट है, लेकिन साथ साथ इस a के इक्वल टू भी लाई कर रहा है, मतलब a का क्या हो जाएगा, क्लोज्ड, इसके चलते a का क्या हो जाएगा, क्लोज्ड, और यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब b पे क्या हो जाएगा, ओपन। अगर ये 4 6 का ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 4 और 6 के बीच का वैल्यू लो, तो बीच का वैल्यू तो 5 हो जाएगा। साथ ही साथ ये 6 में ओपन है तो 6 को नहीं लेना है, लेकिन 4 में क्लोज्ड है तो 4 को लेना है। क्लियर। तो ये हमारा होता है सेमी ओपन इंटरवल बोलो या फिर आप सेमी क्लोज्ड इंटरवल बोलो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। हम लोगों को किसी फंक्शन का ग्राफ के बारे में जानना है। अब 10th क्लास में ग्राफ आप लोगों ने सीखा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन का सीखा है। ठीक है, तो आज हम लोग एक फंक्शन का ग्राफ, वो कैसा भी फंक्शन हो सकता है, कर्व हो सकता है, पोलिनोमियल हो सकता है, कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है, पैरेलल फंक्शन, कुछ भी टाइप का फंक्शन हो सकता है, हम लोग उसका ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको दो कोऑर्डिनेट चाहिए ना, एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट। चलिए फिर चेक करते हैं। देखिए द ग्राफ विल बी ड्रॉ इज इन कार्टेजियन प्लेन। ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे कहाँ पे, कार्टेजियन प्लेन में। कार्टेजियन प्लेन तो आप लोग जानते ही हो, मैंने जब आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था उसमें मैंने कार्टेजियन प्लेन के बारे में बताया था। जो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्स परपेंडिकुलर होता है ना, उसी को हम कार्टेजियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये हमेशा ऑर्डर पेयर, कार्टेजियन पॉइंट हमेशा, या फिर कार्टेजियन कोऑर्डिनेट बोलिए या फिर सिर्फ कोऑर्डिनेट बोलिए, ये हमेशा ऑर्डर पेयर के रूप में होता है। ठीक है, जहां पर फर्स्ट वाला डोमेन होता है, सेकंड वाला रेंज होता है। फर्स्ट एलिमेंट हमारा डोमेन का एलिमेंट होता है, सेकंड एलिमेंट हमारा रेंज का एलिमेंट होता है। चलिए फिर, तो एक फंक्शन बन रहा है एक्स टेंड्स टू वाई। ठीक है, एक मैपिंग बन रहा है एफ, मैपिंग एफ एक्स टू वाई है। ठीक है, तो फंक्शन कुछ इस तरीके से है, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये तो हम जानते ही हैं, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स होता है, और फंक्शन हमारा एक्स प्लस वन है। ड्रॉ ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ करना है।
तो आप अपनी मर्जी से 2-3 पॉइंट ले लो। सपोज हम x का वैल्यू 0 लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ना x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, और हमेशा हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जगह पे ही अपनी मर्जी से और आर्बिट्ररी वैल्यूज पुट करते हैं, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। मतलब कि जिस तरीके का हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, लेकिन जो हमारा x होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आर्बिट्ररी वैल्यूज ही हम लेते हैं। तो चलिए भाई, x का वैल्यू हम लोगों ने 0 ले लिया, तो अगर x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 + 1, यानी कि 0 + 1 मतलब कि 1 हो गया। अगेन हम x का वैल्यू -2 ले लेते हैं, तो y = क्या हो जाएगा, -2 + 1, -2 + 1 का मतलब क्या हो जाएगा, -1। जी हाँ, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स, अच्छा एक और वैल्यू मैंने ले रखा है, x = 1, तो y = क्या हो जाएगा, x + 1 यानी कि 1 + 1 = 2। क्लियर। x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू 0 + 1 यानी कि 1, x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू 1 + 1 यानी कि 2, x का वैल्यू -2 लिया तो y का वैल्यू -2 + 1, तो -2 + 1 मीन्स -1। आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से 3 कोऑर्डिनेट आ गया। अब ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ठीक है। तो ये x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ये हम लोग 1 2 3 x पे 1 2 3 x पे -1 -2, फिर अगेन y पे -1 -2 एंड y पे 1 2 3, तो 0 1 x0 y1, x0 y1 कहाँ पे होगा, ये वाला होगा। x का 0 ये यहाँ पे आता है और y का 1, ठीक है। और x का 1 y का 2, तो x का 1 और y का 1 2, x का 1 y का 2, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा। अगेन हमारा x का -2 y का -1, x का -2 y का -1, ठीक है, ये हमारा। तो ये इधर से परपेंडिकुलर लिया, इधर से परपेंडिकुलर लिया, तो इस पॉइंट पे कटा। अब हम इस पूरे को हम लोग मर्ज कर दिए, ठीक है, मिला दिया, तो ये हमारा y = x + 1 का ये हमारा ग्राफ बन गया। इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में जानेंगे। कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा है कांस्टेंट फंक्शन। आज मैं आपको सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन के बारे में बताऊंगी। अपने नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बहुत सारे फंक्शंस के बारे में बताऊंगी। एक क्लास हमारा सिर्फ फंक्शन में ही लग जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन को जानने में, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट फंक्शन। जैसे कि फंक्शन कैसा होता है, f सच दैट x टेंड्स टू y होता है ना। तो यहाँ पर f सच दैट x टेंड्स टू c हो जाएगा। मतलब आप x का वैल्यू कुछ भी लो, हमारा y का वैल्यू c ही रहेगा, ठीक है। इसी का नाम है कांस्टेंट फंक्शन। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्लेस पे आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा आपका कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो सपोज मैंने इसको एक टेबुलर फॉर्म देके समझाने की कोशिश करा कि ये आपका A है सेट, ये आपका B है सेट, और A पे आपका x1 x2 x3 है, B पे आपका C और D है सपोज। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है ना, मतलब कि इसका जो इसका रेंज है वो हमेशा एक कांस्टेंट टर्म ही कुछ होगा। तो x1 भी C के साथ मैप कर रहा है, x2 भी C के साथ मैप कर रहा है, x3 भी C के साथ मैप कर रहा है। आप बोलोगे कि एक से ज्यादा तो बनता नहीं है, नहीं, ये प्री इमेज एलिमेंट एक के साथ बनाएगा। देखिए इस x1 का बस एक ही मैप है ना, x2 का बस एक ही मैप है, x3 का बस एक ही मैप है। ये इमेज का जो सेट है वो कितने भी एलिमेंट्स के साथ असाइन हो सकता है। आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पर ये C 3 एलिमेंट के साथ असाइन है, तो ये पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल। बट ये आपका 2 के साथ नहीं बना सकते, या फिर मोर देन 1 के साथ नहीं बना सकते हैं मैप, ठीक है। तो अगर मैं डोमेन की बात करूं तो x1 x2 x3 इज द डोमेन, यस। अगर मैं कोडोमेन की बात करूं तो CD कोडोमेन, एंड रेंज की बात करूं तो जो असाइन हुआ है यानी कि ओनली C, ठीक है। चलिए, तो इसका अगर ग्राफ में बनाना चाहूं तो fx = c है, मतलब y का वैल्यू c है, चाहे कुछ भी हो जाए y का वैल्यू c ही होगा। अगर x का वैल्यू 1 लो तो भी y c, x का वैल्यू 2 तो भी y c, चलिए x का वैल्यू n तो भी y c। तो ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा ओरिजिन, x का 1 2 डॉट n। अगर ये मान लेते हैं y का c, ये पॉइंट, x का 1 तो y का c, x का 2 तो y का c, x का n तो y का c। इन सबको पॉइंट्स को मैंने मिला दिया तो मेरा एक स्ट्रेट लाइन आ गया। और ये स्ट्रेट लाइन कैसा है, तो ये पैरेलल टू y एक्सिस है ना। ये पैरेलल टू y एक्सिस है, रॉन्ग, ये पैरेलल टू x एक्सिस है, ठीक है। ये पैरेलल टू x एक्सिस है। तो
तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कोई पूछे कि कैसा होता है, तो आप बोल सकते हो अ ग्राफ ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है ना, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, और ग्राफ किसके पैरेलल है, तो ग्राफ हमारा एक्स के पैरेलल है, वाई का पैरेलल थोड़ी है, वाई का पैरेलल नहीं है, ग्राफ हमारा एक्स के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, एक्स के पैरेलल है। सो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमेशा कैसा होता है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। चलिए, थैंक यू।